नमन जी जबलपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम ग्रस्त लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को आईना दिखाना या दोष बताने से भी क्या हम लोगों को नीच गोत्र का बंध होता है? विचार नहीं है, आपका अभिप्राय क्या है? उसको सुधारना है, एहसास कराना है, तो एहसास ही मत कराइए, उसका अहित करने का भाव मत कीजिए। एक हिदायत होती है, कहीं उस हिदायत में उसका अहित ना हो जाए, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। आपके अभिप्राय के ऊपर आधारित है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनों को हिदायत देने के लिए उनका ही सर्वनाश करो। वो समाज, वो घर, वो संघ, वो राज्य पतन को प्राप्त हो जाता है जो अपनों को गिराने के लिए गैरों से सलाह लेते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जो अपनों को गिराने के लिए गैरों से सलाह लेते हैं उसका पतन निश्चित है। जिन अपनों को गिरा रहे हैं उसका पतन निश्चित नहीं है। जो अपनों को गिराने के लिए गैरों से सलाह लेते हैं, परिवार के भाई को गिराना है, पड़ोसी से सलाह ले रहे हैं। समाज को गिराना है, अदर से समाज से सलाह ले रहे हो। राज्य को गिराना है, दूसरे राज्य से सलाह ले रहे हो। संघ में किसी साधु को गिराना है तो अन्य साधु के अन्य लोगों से, ग्रस्तों से सलाह ले रहे। किसी साधु को गिराना है तो ग्रस्तों से सलाह ले रहे। तो ये सब चीज़ों में लागू होगा। मंत्र बनाओ, अपनों को गिराने के लिए गैरों से जो सलाह करते हैं उन सलाह करने वालों का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए आप हिदायत देने की समझ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपनों को गिराने के लिए पड़ोसियों को, गैरों को अपना बना करके और उसका सर्वनाश कराओ। ऐसा अंग्रेजों के समय यही हुआ। अपनों ने को गिराने के लिए, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे कहीं का हो, समाज के, राज्य के राजघरानों ने अपनों को गिराने के लिए गैरों से सलाह दी। शक्ति सिंह का पतन कब हुआ? जब अपने भाई राणा को गिराने के लिए दिल्ली में जाकर के जो गैर थे उनकी शरण में गया, उनकी सलाह ली। शक्ति सिंह का पतन हुआ। राणा तो फिर भी उठ गए, लेकिन अपने भाई को गिराने के लिए शक्ति सिंह ने गैरों की सलाह ली। उसका आज नामो निशान नहीं है, मिट गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने कैसे भी हों, अपने कैसे भी हों, यदि अपने हैं तो उनको गिराने के लिए गैरों की सलाह नहीं लेना। ये मोटिवेशन आपको अपनी जिंदगी में हर परिवार वाले, हर समाज वाले, हर संघों को, हर राजा को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए।